नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है विद्याराज झा। नमस्कार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी सेना के खून की दलाली कर रहे हैं और वो जवानों के पीछे छिप रहे हैं। जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है। आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसको आप निभाइए। हिंदुस्तान ने आपको इसके लिए इलेक्ट किया है। यह सच्चाई है। जिन्होंने अपना खून बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे पहले तो राहुल गांधी के बयान को आपने सुन लिया होगा, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी जो है, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी और उनका पूरा परिवार सेना के सामानों की दलाली करता रहा है और सैनिकों के रक्त की उन्होंने कभी जो है कीमत नहीं की, हमेशा उसकी अवमानना की है जी। इसलिए उनके मानस पर जो है इस तरह की दलाली छाई हुई है। वैसे भी जो आदमी आलू फैक्ट्री में पैदा कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति की किसी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये भी एक चिंतन का विषय है। इतना सुनिश्चित है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष की, उनके चेहरे को आप देखिए, चेहरा आपको बता देगा जिस तरह वक्तव्य दे रहे हैं जी। तो उनकी मनोचिकित्सा कराए जाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी का दिमागी इलाज कराया जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला, एक सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो पहले राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, उसके बाद इस तरह का अगर बयान देते हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी के बोल अचानक बदल जाते हैं? नहीं, साफ तौर पर एक आदमी जो है वो एक विरोधाभासी मानसिकता जो प्रकट करता है, तो इसको मनोविज्ञान की भाषा में ऐसे व्यक्ति को मनोरुग्ण कहते हैं। राहुल गांधी किसानों का जो सम्मेलन कर रहे हैं, उनको पता है कि देश की जनता ने उनको बेड से खाट पर ला दिया है और आने वाले दिनों में चटाई भी नहीं मिलने वाली है। और इस स्थिति को देखकर उनकी मानसिक स्थिति मुझे लगता है खराब हो गई है और राहुल गांधी के चेहरे पर कुंठा साफ प्रकट दिखाई दे रही है और उस कुंठा और अवसाद के चलते राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। लेकिन प्रेम शुक्ला, बात यह भी है कि अगर राहुल गांधी इस तरह से हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना ने अपना काम कर दिया, प्रधानमंत्री को अपना काम करना चाहिए, तो क्या आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान को लेकर कोई एक्शन लेने की बात होती है तो यही राहुल गांधी कहेंगे कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, राहुल गांधी क्या कहेंगे वो राहुल गांधी को भी नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व उनके पास है, सेना का मनोबल बढ़ाने का दायित्व उनके पास है। सेना को जिस तरह से उन्होंने संबल दिया, जिस तरह का राजनीतिक निर्णय लेने का सामर्थ्य दिखाया, उसकी पूरी देश प्रशंसा कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के इस कदम की प्रशंसा हो रही है और उसको सब जगह से समर्थन प्राप्त हो रहा है। रूस उसको समर्थन कर रहा है, जर्मनी उसको समर्थन कर रहा है, अमेरिका उसको समर्थन कर रहा है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का उपाध्यक्ष अपने मनोरुग्ण होने के चलते वो जिस तरह की बातें कर रहा है सबके सामने है। एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है प्रेम शुक्ला, राहुल गांधी ने, दलाली का। अब सवाल यह उठता है कि आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा को समझते हुए क्या इस तरह के शब्द राहुल गांधी के मुंह से शोभा देते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, राहुल गांधी कब क्या कहेंगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है, क्योंकि उनका परिवार जो है सेना की में शस्त्रों के साजो सामान की खरीदारी में दलाली करता रहा, तो दलाली उनके मनोमस्तिष्क पर छाया हुआ है, इसलिए वो दलाली जैसे इतने घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी, उनका जो है मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है कांग्रेस के हित में। प्रेम शुक्ला, आप बने रहिए हमारे साथ। एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमएस बिट्टा साहब, राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, आपकी प्रतिक्रिया? देखो, मैंने बयान नहीं अभी सुना, पर जो आपने कहा कि ऐसे बोला गया है जी, देखो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं एक स्पष्ट आपको कह दूं, हमारे लिए भारत माँ पहले है, हमारे लिए हमारे फौज के जवान पहले हैं, हम तो उनके बराबर में कुछ भी नहीं है।
एक बात मेरी समझ लीजिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो इतना बड़ा फौज के जवानों ने बहादुरी दिखाई है, मैं जो इतने देर से देख रहा हूँ, डिस्कशनें चल रही हैं, पर मैं बीजेपी के किसी व्यक्ति से ये नहीं सुना, आजाद विचारधारा रखता हूँ, कि ये बीजेपी ने किया है या प्रधानमंत्री ने किया है, ये फौज ने किया। अभी भी मैं जी टीवी चैनल से बैठ करके आ रहा था, वहाँ शशिकांत थे, आप रिकॉर्ड निकालिए, एक भी लफ्ज उल्टा सीधा नहीं बोला है। मैं ये समझूंगा सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, ये फौज के जवानों ने बहादुरी दिखाई है और नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर पूरी उनको खुली छूट दी है। खत्म बात। इस बात को लेकर बहादुरी की बात है। हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, पाकिस्तान को बताना चाहिए कि हम एक हैं, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हम एक हैं। ऐसे मुद्दे अगर उठेंगे तो हमारी सुरक्षा फोर्सेस कमजोर होगी, हमारे जो जवान 19 शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी और उनके परिवार जो है वो इस चीज को लेके बड़े दुखी हो गए। एमएस बिट्टा साहब, प्रधानमंत्री ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए थी। उल्टा अगर राहुल गांधी कहते हैं कि खून की दलाली प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं कि मैं कांग्रेसी आज भी हूं, मैं कांग्रेस छोड़ी नहीं, विचारधारा आजाद है। तो मैं भारत माँ के लिए अपना आधा शरीर दिया ना, अपने दोस्त रिश्तेदार भारत माँ के लिए शहीद कराए ना, तो मेरी भारत माँ के लिए अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश की, भारत माता की सीमाओं की रक्षा करता है तो मेरा बार बार उनको सलूट। अगर नरेंद्र मोदी के लिए, भारत माँ के लिए जीवन देता हूँ, अगर भारत माँ के लिए नरेंद्र मोदी जी कुछ करते हैं, मुझे अगर अपना शरीर का आधा हिस्सा उसके लिए भी नरेंद्र मोदी के लिए देना पड़े, फौज के लिए, सुरक्षा के लिए, और किसी बात को नहीं, मैं 100 बार दे दूंगा। जो मेरे भारत माँ के सीमाओं की रक्षा करता है और जो हमारे फौज के जवानों का बदला लेता है 10 दिन के अंदर, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, हमें कुछ लेना जी। बिट्टा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला भी मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, अगर राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं तो क्या इसको पार्टी का बयान समझ लें और माने कि कांग्रेस यही सोचती है, कांग्रेस की सोच ऐसी है देश को लेकर और इस एक्शन को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो भारत ने पाकिस्तान पर किया है? देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता बीच के दिनों में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, संजय निरुपम, उनके बयानों से बारंबार कांग्रेस का नेतृत्व किनारा कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी के किसी भी बयान से आज तक कांग्रेस नेतृत्व ने किनारा नहीं किया है। तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने सारे निर्णय लेने का जिम्मेदारी उनको दे रखी है, तो कांग्रेस का बयान तो उसको माना ही जाएगा। और कांग्रेस की हताशा प्रकट हो रही है और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इस तरह की राजनीति करना, इतनी निकृष्ट किस्म की राजनीति करना, उससे कांग्रेस ने स्वयं जो है अपने रिकॉर्ड को जो है पूरी तरह से देश के सामने कितनी निकृष्ट सोच आज के कांग्रेस के नेता। एमएस बिट्टा, आपको भी लगता है ये हताशा है कांग्रेस की तरफ से और इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? जी, आपको लगता है प्रेम शुक्ला कह रही है हताशा है कांग्रेस और उनके नेताओं के लिए, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है? अरे मेरी बात सुनिए। हम वो कांग्रेस के सिपाही हैं जिन्होंने आजादी लेके दी, जिन्होंने आतंकवाद को पंजाब में समाप्त किया, चाहे राजीव गांधी थे, चाहे पीवी नरसिम्हा राव थे, चाहे वो इंदिरा गांधी थे। और आज की कांग्रेस, ये दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम जैसे हाथों में कांग्रेस, जिन्होंने जेएनयू के अंदर राहुल गांधी जी को भेज दिया, वो जाना नहीं चाहते थे। कहाँ कांग्रेस को पुचा रहे हैं? हमने खून से कांग्रेस सजाई है जनाब, अपने खून दे के सजाई है। कांग्रेस से कोई टिकट नहीं लिया है, कांग्रेस से मैंने मंत्री पद नहीं लिया है, हमने कांग्रेस को खून से सजाया है। हमें दुख होता है जब फौज के जवानों की, जब जेएनयू की बात आती है। हमारे बिट्टा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख करना पड़ेगा हमें। जीडी बख्शी साहब, कांग्रेस के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस तरह का बयान कि पीएम मोदी सेना के खून की दलाली कर रहे हैं, ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। आपको लगता है इस तरह के शब्द और इस तरह की बातें करनी चाहिए? अब ये तो हद हो गई है। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या हमको हिंदुस्तान में अब अपने पीछे मुड़ के लड़ना पड़ेगा? ये क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान 30 साल से ये जो है लगातार यहाँ पे आतंकवाद का कहर ढा रहा था और मैं बता रहा हूँ कि भारत के लोगों को पता नहीं चलता कि धीरे धीरे करते करते 80,000 हमारी जानें जा चुकी हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, भारत के तमाम शहरों में। अभी तक कोई पलटवार नहीं हुआ
अब जब अरसे के बाद पलटवार हुआ है तो यहाँ पे ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस पर ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं। किसी और देश में हमने नहीं सुना कि आप जो है वो अपने देश के दुश्मनों को सहयोग दें ऐसे समय में। बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब हमसे बात करने के लिए। प्रेम शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या राजनीतिक रोटी सेकने की अब कोशिश हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? अब पूरी राजनीतिक जामा इसको पहनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को करारा जवाब दिया है। अक्षय कुमार ने कहा कि सैनिकों की परवाह छोड़कर सेना की कार्रवाई के सबूत मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं। अरे शर्म, अरे यार ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए। एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य। और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। 28-29 सितंबर की रात सेना के पैरा कमांडोज ने एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। सेना के ऑपरेशन में आतंकियों के 7 से 8 लॉन्च पैड तबाह हो गए और करीब 50 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार किया, कहा भारतीय फौज ने सीमा पार से सिर्फ गोलीबारी की। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बाद भारत के कुछ नेताओं ने भी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने शुरू किए थे।